रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीएसआई में ऑनलाइन जो पेपर आया था वो 17 तारीख का प्रथम पाली का पेपर आज हम आपको हल कराने वाले हैं, जिसमें हिंदी विषय को हल कराएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको वीडियो पहले मिल जाए। हम यहाँ प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल आपके सामने रखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? ठीक है, तो जिन शब्दों के लास्ट में बड़ा आ होता है उनमें अधिकांशतर ए मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आप इस तरीके समझ लीजिए, जैसे लड़का है, ठीक है, तो लड़का लास्ट में आ आता ना, तो उसमें ए जोड़ दी जाती है तो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी शब्द हो तो उनमें क्या है कि अधिकांशतः जो लास्ट में बड़ा आ आएगा उसमें ए की मात्रा जोड़ी जाती है अंतिम वर्ड में। तो यहाँ पे घोषला का, अगर घोषला में ए की मात्रा जोड़ेंगे आ हटाकर तो घोषले हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही है। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करना है। तो एक मोतियों से जड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि एक, अब देखो मोतियों से जड़ा क्या हो सकता है? बूंद तो हो नहीं सकता है, जाल का जड़ने का कोई मतलब नहीं है मोतियों से। ठीक है, और घड़ा जड़ा नहीं होता है मोतियों से। तो क्या है कि एक थाल, थाल जो है एक थाल मोतियों से जड़ा। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये सरस्वती सम्मान दिया गया था। आपको ये भी देखना है कि साहित्य से कितने क्वेश्चन एसआई में पूछे गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, ये कहीं तक सही लग रहा है, कोई तो अब तक नहीं लगी हमें परस्पर से, ठीक है, तो ये गलत है। हमें परस्पर में प्रेम का ये शब्द गलत लिखा है, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, परस्पर में कोई मतलब नहीं होता, तो आपको पहला उत्तर सही हो जाएगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जिन शब्दों के लास्ट में बान मान शब्द लगे होते हैं, तो बान शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए बती लगा दिया जाता है और मान शब्द में मति लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे शक्तिमान है तो शक्तिमती, भानुमान भानुवती। ठीक है, उसी प्रकार ये शब्द दिया है जो भगवान, बान का क्या है भगवती हो जाएगा, तो भगवान का भगवती। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक क्या है? ठीक है, तो प्लेटो सही लिखा है, प्रत्ययवादी भी सही है या आत्मवादी। तो दार्शनिक जो है ना, दार्शनिक में रा जो है सा पे उड़ना था, तो ये आपका गलत लग रहा है, पहला ऑप्शन गलत है इसमें। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो पुनर्जागरण में आपको पता है रा काय पड़ता है, पुनर। ठीक है, अब पुनर यहाँ पे, ये पुनर यहाँ पे नहीं उड़ेगा। ठीक है, और पुनर्जागरण ये तो गलत ही है, ये भी गलत है। तो पुनर रा जो है वो जा पे उड़ना था, सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना है। ठीक है, तो इतिहास की क्या है, और तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, पन्ने का कोई मतलब नहीं, इतिहास हमेशा पन्नों पे नहीं लिखा जाता है। तुलना का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से बोला जाता है, तो दृष्टि सही हो जाएगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होता है वो विशेष होता है, जिसके बारे में चर्चा की जाती है। जैसे राम काला है, ठीक है, तो काला उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। और राम की विशेषता बताई जा रही है, राम संज्ञा शब्द है, अर्थात विशेष्य हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेष होता है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो अलंकारों को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले होता है शब्दालंकार, जहाँ शब्दों से अर्थ प्रकट हो, जिसमें यमक, श्लेष, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद दूसरा आपका है अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, इस तरीके के अलंकार आते हैं। उभयालंकार में दोनों अलंकार आते हैं। ठीक है,
ऐसे दोनों जोड़े जाते, लेकिन मानवीकरण अलंकार इसमें प्रयोग किया जाता। तो प्रश्न आपका क्या है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, तो उपमा अलंकार आपका किस में आया है, अर्थालंकार में। बहुत अच्छी हिंदी पूछी जाती है एसआई में। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, ठीक है, तो रचना शब्द का विकल्प रचनाएं होगा। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है, ठीक है, जैसे राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जी ने कहा था कि नह पराग नह मधुर मद, नह विकास है काल, अली कली सो हर बिंद्यो, फिर आगे कौन हवाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अन्योक्त अलंकार होता है। इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है, तो सूरदास की साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये सभी हैं, केवल सुंदर विलास नहीं है, ठीक है। अब तक 3 क्वेश्चन जो हैं 13 में से साहित्य के पूछे जा चुके हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो ये राजी सेठ की कृति है, शिवानी की नहीं है, कृष्णा शोभाती की भी नहीं है, अमृता प्रीतम की भी नहीं है। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जितने पुराने चावल होंगे ना, पुराने चावल से मतलब, अब देखो समझने का प्रयास करते हैं, पुराने चावल का मतलब घमंडी से कुछ भी नहीं है, ठीक है। घमंडी का क्या मतलब पुराने चावल से, सातिर का मतलब भी नहीं है, अनुभवी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। पुराने चावल मतलब पुराना क्या होता है, जितना व्यक्ति पुराना होगा उसे उतना ज़्यादा अनुभव होगा, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो मजदूरी करता हो, डीएम हो, एसपी हो, किसी भी विभाग में हो, वो जितने मतलब जितना पुराना हो जाएगा उतना अनुभवी हो जाता है, ठीक है। तो पुराने चावल से मतलब हुआ अनुभवी। अब देखो आकांक्षी मतलब क्या होता है, किसी को उम्मीद करना, तो ऐसा तो कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, तो रामेश्वर शुक्ल, इन्हें अंचल की उपाधि दी गई थी। हरिवंश राय बच्चन कहा गया है, बद्रीनाथ भट्ट, बालकृष्ण को इनको नवीन की उपाधि दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अरड़ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, ठीक है। तो पावक काय का होता है, अग्नि का होता है, बारड़ जल का होता है, कानन काय का होता है, कानन अरड़ यानी वन का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सदन घर का होता है। तो आपका पूछा क्या गया, अरड़, अरड़ का मतलब हो गया आपका कानन, वन का पर्यायवाची। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है, तो देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी यहाँ पे क्रिया हो रही है, ठीक है। क्रिया होते हुए भी यहाँ पे विशेषता बताई जाए, और वह क्रिया विशेषण होता है। अब देखो संज्ञा शब्द क्या है, कौन हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। बहुत क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है। हाँ, सर्वनाम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़्यादा शब्द पूछा है, तो ज़्यादा क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रही है अर्थात क्रिया हो रही है, और विशेषता भी बताई जा रही है। बारिश हो रही है सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है, विशेषता है, क्रिया विशेषण। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो गोष्ठी का मतलब क्या होता है, सभा होता है, ठीक है। गोष्ठी होती है, सभा होती है, तो लोग इकट्ठे होते हैं, तो सभा हो गया। काया का मतलब शरीर से होता है, कोष का मतलब किसी का कोष, मतलब जैसे पैसे का कोष, धन का कोष, या मतलब राहत कोष, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनका कोष होता है। कलेवर, ये भी काया से ही संबंधित होता है। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीत पूछा है। स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये तो प्रशंसा तो समानार्थी हो गया, अशुभ का कोई मतलब नहीं बनता, ये शुभ का अशुभ विपरीत होता है, ठीक है। ये यहाँ से इनका कोई मतलब नहीं बनता है। स्तुति का प्रशंसा अर्थ होता है, तो ये क्या है, ये समानार्थी पूछा क्या गया, विपरीत, ठीक है। तो स्तुति मतलब प्रशंसा और निंदा का मतलब बुराई होता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे निंदा हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी चुनना है, ठीक है। समानार्थी पूछा है, मतंग सर्प का होता है समानार्थी, ठीक है। कपि बंदर का होता है, हरिण हिरण का होता है, तो बस केसरी का एक ही बनता है, वो आपका केहरी है। केहरी और केसरी ये समानार्थी शब्द है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। भर्तनी का कोई मतलब नहीं बनता है, भर्ताहरी, भर्ती, भर्ती ये सब बेकार हैं, ठीक है। यहाँ पर ता आएगा, उसका त्री बन जाएगा। नेता का नेत्री, ठीक है, अभिनेता का अभिनेत्री, तो भर्ता का भर्तरी बन जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए।
रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के, अब देखो नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समाचार, चलो चल सकता था, ठीक है, मिलने के समाचार, नोबेल पुरस्कार मिलने के समाचार में ब्रिटिश पत्रकारों में प्रक्रिया, ठीक है, मिश्रित उत्तेजना नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ से ना समझ में आए तो पीछे से देख लो। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो ब्रिटिश के जो समाचार पत्र थे उनमें मिश्रित प्रतिक्रिया आई, ठीक है। प्रतिक्रिया मतलब क्या, आलोचना, एक तरीके की मतलब रिस्पॉन्स। जैसे अब यहाँ पे एक शब्द आ गया प्रतिक्रिया, ठीक है। कोई चीज़ जब घटना घट जाती है तो लोगों की प्रतिक्रिया आती है। जैसे अभी कल राफेल विमान आए हैं, ठीक है, तो पक्ष विपक्ष सभी लोग खड़े पड़े हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं सही आए हैं, कुछ कह रहे हैं गरीबी में क्यों मंगाए हैं, कोई कह रहा है महंगे हैं। तो ये क्या है, मिली जुली प्रक्रिया है ना, प्रतिक्रिया है। तो मिश्रित प्रतिक्रिया जो है ये सही है, ठीक है, ये अंतिम में आएगा। अब देखो ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित रचना से कोई आशय है नहीं, उत्तेजना से कोई मतलब नहीं बनता है, प्रेम से भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय होठा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पर जो रस और अलंकार का वीडियो है देख लीजिए। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से हमने अलंकारों को समझाया है। तो सागर सा हमने बताया था कि जहाँ पे सासी से शब्द मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ढूंढनी है आपको, उपमेय उपमान ढूंढना है, ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है। अब देखो सागर सा किसके समान, सागर सा क्या हो, हृदय हो, ठीक है, यानी सागर के समान हृदय हो। तो यहाँ पे सासी से दिया है ना, तो बस इसी से क्या है कि पता लगता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। सासी से, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है। तो देखो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, एक शब्द के बहुत से अर्थ निकले। यमक अलंकार की परिभाषा होती है एक शब्द बार बार आए, अर्थ अलग अलग हों। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जन जानो मन मानो इव शब्द आए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन क्या बनेगा, तो वस्तु का बहुवचन आपका वस्तुएं बनेगा, ठीक है। वस्तुओं गलत हो गया, ठीक है, वस्तुओं तो गलत ही है, ऊ की मात्रा कभी नहीं बनेगी, वास्तु भी नहीं बनेगी, ठीक है, तो वस्तुएं हो जाएगा। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है, तो भीष्म साहनी का तो ये है नहीं, राजेंद्र प्रसाद का भी नहीं लग रहा है, नरेंद्र कोहली ने ऐसे कोई लिखे नहीं है जंगल वगैरह, तो यहाँ पर संजीव ने लिखी, ठीक है। अब आने वाले समय में हम कुछ ट्रिकों के माध्यम से आपको बताएंगे कि किसकी रचना आपको कैसे याद करनी है, ठीक है। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, ठीक है। अब देखो पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, वैसे सीधी सी बात है, पद्मावत, अखरावट, ठीक है, और आखिरी कलाम, ये रचनाएं जो हैं लिखता हूँ मैं, पद्मावत, ठीक है, अखरावट और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, रायबरेली के थे। और ये एक बार शेरशाह सूरी के दरबार में गए थे, वहाँ ये थोड़े छवि से अच्छे नहीं लगते थे, वहाँ पर लोग इन्हें देखकर हंसने लगे। तो उन्होंने एक प्रसंग किया कि आप लोग हमें देखकर हंस रहे, मतलब मिट्टी को देख के हंस रहे हो, कुम्हार को देख के हंस रहे हो। तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि कवि है भाई, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो फिर सभी लोग शर्मिंदा हुए जब इन्होंने उसका अर्थ बताया कि अगर आप हम पे हंस रहे हो, मिट्टी पे हंस रहे हो, तो हम बनाए हुए भगवान के हैं। यदि आप कुम्हार पे हंस रहे हो, अर्थात कुम्हार हमें बनाने वाला कौन है, भगवान है, तो अपमान दोनों तरीके से आप उन्हीं का कर रहे हो। तो जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ा और इन्हें बिठाया, उसके बाद ये राज दरबारी कवि बन गए थे। गाय चराया करते थे रायबरेली में। किस कवि को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत को इनकी रचना जो थी लोकायतन, ठीक है, नाम सुना होगा, लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं, जो एक पैराग्राफ दिया होता है तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि पर्यटन शब्द किस रूप का धारण कर चुका, तो बस वही शब्द ढूंढने लगते हैं कि पर्यटन, यहीं से बस ऐसे पूरा पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको करना क्या है कि पूरा एक बार अनुच्छेद दिया गया है पैराग्राफ, ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ना है।
जैसे पर्यटन आधुनिक शब्द समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है, पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। ठीक है, पर्यटन क्या का रूप धारण कर चुका है, उद्योग का कर चुका है, तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। हाँ, सरकार इसको बढ़ावा देती है, ये भी बात सच है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं, हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब हम प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या पूछे जा सकते हैं। तो पर्यटन आज किसका रूप ले चुका है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उद्योग का। बस एक बार पढ़ लीजिए, अपने आप उत्तर समझ में आएंगे। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है, मतलब पर्यटन शब्द कितनी बार पढ़ने को मिला है, बस ये देखना है आपको प्रश्न में। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर पर्यटन है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2 नंबर यहाँ पे हो गया, और कहीं देख रहे हैं 3 नंबर यहाँ पे हो गया, 4 नंबर आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, और कहीं भी मिलेगा, हाँ एक 5वां नंबर ही हो गया। ठीक है, और कहीं दिख रहा है नहीं, तो अर्थात ये कितनी बार प्रयोग किया गया है? पर्यटन शब्द अनुच्छेद में 5 बार प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द पूछा है। ठीक है, पहले लघु का मतलब समझ लो क्या होता है। लघु माना होता है छोटा। ठीक है, और पूछा क्या? समानार्थी। ठीक है, तो छोटा इसका समानार्थी बनता है विशाल, बड़ा हो गया। दीर्घ भी बड़ा होता है, बड़ा तो बड़ा होता है, ये तो समानार्थी पूछा है तो छोटा हो गया। अगर विपरीतार्थी पूछता तो ये तीनों हो जाते, लघु के तीनों विपरीत हो जाते। तो इसमें समानार्थी यानी समान अर्थ प्रकट करने वाला, लघु मतलब छोटा। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से, ठीक है, इच्छा का उदय, इच्छा गुमराह तो होती नहीं है कभी। ठीक है, गलत है। गरजना, इच्छा कभी गरजती नहीं है, इच्छा उमड़ा करती है। ठीक है, हाँ, इच्छा जो आई तुम दर्शन की, मतलब इच्छा उमड़ना। ठीक है, भनक लगना क्या होता है? एहसास होना। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सी ऑप्शन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लोकोक्ति को पूरा करना है कि थोता चना और बाजे घना। ठीक है, अब देखो थोता क्या होता है? थोता हमेशा चना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, थोता चना बाजे घना। ठीक है, सार भी मिलना चाहिए, ये सुना होगा आपने। ठीक है, तो थोता काला से मतलब है नहीं, थोता घोड़ा से भी कोई मतलब नहीं है, घना भी नहीं, थोता चना बाजे घना, बी ऑप्शन सही है। जहाँ अनेक व्यंजनों के एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो देखिए वक्रोक्ति अलंकार जो होता है, वक्रोक्ति अलंकार काकू वक्रोक्ति होता है। ठीक है, लाटा वृत्ता श्रुत्ता, ये अनुप्रास है ना, ये अनुप्रास के अंग हैं। अनुप्रास 5 प्रकार का होता है, श्रुत्वानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास। तो ये 5 प्रकार के अनुप्रासों में जहाँ पर एक बार स्वरूपतः व क्रमशः, ठीक है, जैसे स्वरूप का मतलब जैसा लिखा है वैसा ही एक बार लिखा हो, वही बार ऊपर आया हो, वही सेम वर्ड नीचे प्रयोग किया गया हो। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ऐसा अगर उदाहरण आए तो वो 6 का अनुप्रास में आता है। तो यहाँ पे आपका 6 का अनुप्रास हो जाएगा। आप हमारे वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में अलंकारों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्थान करना, यानी उसे आगे बढ़ाना, उसे आगे तरक्की के राह पर ले जाना। ठीक है, और अनिष्ट का मतलब क्या होता है? अनिष्ट को मतलब होता है कोई गलत आशंका, मतलब ऐसा लगे कि गलत होने वाला है। उत्कर्ष भी ऊंचा उठाने वाला है, इसका ये समानार्थी हो गया। ठीक है, चेतन का मतलब किसी चीज़ को चेतन करना, ये लगभग दो समान नज़र आ रहे हैं। तो उत्थान का मतलब उत्थान यानी ऊपर उठाने वाला, और पतन मतलब नीचे गिराने वाला। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी थी? आपकी वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत भाषा इतनी कठिन थी जिसे समझने के लिए लोग बहुत व्याकुल थे, समझ नहीं पाते थे। तो संस्कृत 2 भागों में बट गई। एक थी आपकी वैदिक संस्कृति, सबसे पुरानी है। वैदिक संस्कृत के बाद फिर आपकी आई लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक का मतलब क्या हुआ? वेद में वर्णित संस्कृत, अर्थात वेद में इतनी कठिन संस्कृत बोली गई थी जिसे लोग पढ़ भी नहीं पाते थे। आज भी जो अपने ये चिलम चोट्टा पंडित हैं जो केवल शादी आदि पढ़ना जानते हैं, वो अभी वेद पढ़ भी नहीं पाएंगे सही से।
ठीक है। तो वैदिक संस्कृत का मतलब क्या है, वेदों में वर्णित संस्कृत वो वैदिक थी। फिर क्या है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने लगी, जैसे हम लोग अभी हम जो भाषा बोल रहे हैं उसका टूटा फूटा रूप बोली, जैसे गांव में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे ना। ये शब्द क्या है, ये लौकिक हो गए। लोक धन एक अर्थात लोक यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध भाषा वह लौकिक भाषा कहलाई। उसके वैदिक लौकिक के बाद पाली, ठीक है, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, ठीक है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, ठीक है, अवहट्ट के बाद फिर पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद फिर नई हिंदी, अब तक क्या है आधुनिक हिंदी चलती है। तो प्राचीन आर्य भाषा आपकी वैदिक संस्कृत थी, आर्य लोग वैदिक संस्कृत बोला करते थे। गर्व करना विकल्पों में दिए हुए निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। अच्छा, गर्व का मतलब क्या है, घमंड करना। डींगे हाँकना मतलब लंबी चौड़ी फेंकना, ठीक है, लपका बोलते हैं ज़्यादा फेंकने वाले। दिन काटना मतलब समय काटना, ठीक है, समय काटना। ओले पड़ना मतलब मुसीबत आना। तो गर्व करना का मतलब ऐंठ के चलना, ऐंठ के चलना गर्व करना। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। अब देखो परंतु तो आएगा नहीं, ठीक है, हम ऐसे कहें कि हम चलने को तो तैयार हैं, परंतु परंतु नहीं कहेंगे, किंतु हम तुम्हारे साथ चल तो सकते हैं, किंतु तुम्हें हमारा ध्यान रखना होगा कि जब तक हम न कहें, ठीक है, या हम जिस शर्त पर चल रहे हैं, शर्त क्या होती है, ठीक है, उस शर्त का अनुसरण करना है कि हमें तुम ले तो चल रहे हो, किंतु हमें जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे आप रोकोगे, हमें सिगरेट पिलाओगे या हमें जो भी खाना है वो खिलाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास करो। तो गणेश जी ने महाभारत लिखने को तैयार तो हो गए, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार तो हो गए, लेकिन अब देखो लेकिन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या है कि किंतु लगेगा, परंतु लेकिन सही है, ठीक है, लेकिन क्या है, हम चलो लेकिन को और इनको दोनों समानार्थी मानते हैं, ठीक है, किंतु और इनको एक बार ले लेते हैं, ठीक है। ये तो अवैध हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन 50-50 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य कपन, अब कपन का मतलब होता है ना काव्य, काव्य क्या होता है, खत्म होना, ठीक है, काव्य खत्म होने तक के बीच में रुकेंगे नहीं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला है गुड़ ना दे और गुड़ की इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है, ठीक है। गुड़ ना दे खाना है, कम से कम तुम कुछ खवाए ना सकत हो तो कहो दुत्कारो ही मत, ठीक है, यानी मीठी बातें ही कर ले। अगर तुम मिठाई ना खवा सकते हो तो मीठी बातें तो कर ही सकते हो, है ना। जैसे मोदी जी हैं, कुछ ना कर पाते, 15 लाख ना दे पाते तो मान लो बिलमा तो आते ही है ना। वैसे ही आपको क्या करना है कि गुड़ ना दे तो गुड़ की रोष तो करे, गलत है, रोष का मतलब गुस्सा करना, ठीक है, ये तो गलत ही है। लड़ाई तो करे मतलब लड़ाई, गुड़ मतलब गुड़ की तासीर देखो क्या होता है, मीठा होता है ना। अगर गुड़ न दे यानी मिठाई न दे सको तो मिठाई जैसी बातें तो कर लो। अब देखो राज तो करे कोई मतलब नहीं है, अरे गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी मीठी मतलब गुड़ की सी बात तो करें, बस आप बस ही ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा समझने की बात है। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित होगा, कल क्या होगा, परीक्षा परिणाम घोषित होगा। इसमें कौन सा काल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके काल तो पता ही है आपको, एक होता है भूत, एक होता है भविष्य और एक होता है वर्तमान, ठीक है। तो भूतकाल आपके होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। एक होता है आपका सामान्य भूत, जैसे वह गया। एक होता है संदिग्ध भूत, ठीक है, वह आया होगा, ठीक है। और तीसरा होता है आपका आसन्न भूत, वह अभी आया है। फिर होता है अपूर्ण भूत, जैसे सितार बज रहा था। फिर होता है एक पूर्ण भूत, जैसे वह खा चुका है। एक होता है हेतु मदभूत, जिसमें कहते हैं यदि वह आता, ठीक है, तो बच जाता, ठीक है। उसी प्रकार भविष्य होते हैं, भविष्य में एक होता है सामान्य भविष्य, जैसे सीता गाना गाएगी।
दूसरा होता है आपका संभाव्य भविष्य, जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद कल बारिश होगी या आज शाम को बारिश हो सकती है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसी में ही कोई प्रश्न छिपा है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। ठीक है, तो शायद किस में जाती है, संभाव्य में। ठीक है, और कल क्या है, भविष्यत काल है, तो ये आपका संभाव्य भविष्य हो गया। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपने स्टेटस पे से वीडियो को ज़रूर लगा लें ताकि हमें और लोगों को जोड़ने का मौका मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।